सभी भाइयों बहनों को सादर प्रणाम। नमस्ते। सत साहेब साहेब बंदगी। आज के सत्संग में संत कबीर साहब जी का एक दोहा लेते हैं। देखिए इसमें साहब जी क्या कह रहे हैं। जब लग भक्ति सकाम है तब लग निष्फल सेव, कहें कबीर वह क्यों मिले निकामी निज देव। जब लग भक्ति सकाम है तब लग निष्फल सेव, कहें कबीर वह क्यों मिले निकामी निज देव। इसमें सकाम भक्ति और एक निष्काम भक्ति दो चीज होती है। तो सकाम भक्ति में क्या होता है, सकाम भक्ति में कामना सहित या इच्छा और स्वार्थ के साथ भक्ति करते हैं लोग। जब साधक भक्ति करता है लेकिन साथ ही कोई सांसारिक फल चाहता है, जैसे धन, संतान, यश, पद, स्वर्ग या स्वास्थ्य, तो यह सकाम भक्ति कहलाती है। इस टाइप की भक्ति में भक्ति का उद्देश्य परमात्मा नहीं होता बल्कि केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति होती है। इसलिए कबीर साहब जी कहते हैं इस दोहे में कि यह भक्ति व्यर्थ है, क्योंकि यह आत्मा को मुक्त करने वाली नहीं बल्कि और बंधन में बांधने वाली है। क्योंकि इसमें इच्छा जुड़ी हुई है, स्वार्थ जुड़ा हुआ है, कामना सहित भक्ति हो रही है कि प्रभु ईश्वर मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये करूँगा, मतलब मेरा ये काम हमेशा मांगता रहता है प्रभु से, संतान, धन, यश, पद, स्वर्ग या स्वास्थ्य वगैरह। तो ये सकाम भक्ति है। जबकि निष्काम भक्ति के स्वरूप में क्या होता है कि निष्काम भक्ति का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ या फल की अपेक्षा के। इसमें क्या करते हैं, निष्काम भक्ति में साधक का उद्देश्य केवल परमात्मा की प्राप्ति होता है, ना कि सांसारिक सुख। इसमें भक्त भगवान से कुछ मांगता नहीं बल्कि केवल प्रेम और समर्पण में डूबकर भक्ति करता है। ऐसी भक्ति ही आत्मा को मुक्त करती है और परमात्मा से मिलाती है। संत कबीर साहब जी ने क्यों सकाम भक्ति को निष्फल कहा? क्योंकि सकाम भक्ति का केंद्र में मैं और मेरा होता है। जब मनुष्य केवल अपने सुख के लिए भक्ति करता है तो उसका मन सच्चे प्रेम और समर्पण में नहीं टिक पाता। उसका ध्यान परमात्मा पर न होकर अपनी इच्छाओं पर रहता है। परिणाम यह होता है कि भक्ति बाहरी दिखावे तक सीमित हो जाती है और आत्मिक उन्नति नहीं होती। तो निष्काम भक्ति में फिर क्या विशेषता है? एक्चुअली निष्काम भक्ति में साधक परमात्मा को स्वयं का प्रियतम मानकर उसकी भक्ति करता है। इसमें न कोई डर है न कोई लोभ, केवल प्रेम मात्र रह जाता है। यह भक्ति मन को निर्मल और हृदय को शांत करती है। कबीर साहब जी कहते हैं कि निष्कामी निजदेव ही निष्काम भक्त को प्राप्त होता है, यानी स्वार्थ रहित प्रेम से ही परमात्मा मिलता है। सच्ची भक्ति में एक्चुअली कोई शर्त नहीं होती। भक्त कहता है प्रभु मुझे कुछ दो, कुछ मत दो, केवल अपना प्रेम और दर्शन दे दो। यह भक्ति मनुष्य को भीतर से बदल देती है और उसे अहंकार, लोभ, क्रोध, कामना आदि से मुक्त कर देती है। यही कारण है कि सच्ची भक्ति से ही जन्म मरण का चक्र टूटता है और आत्मा मुक्ति की ओर बढ़ती है। अभी आजकल लोग कैसे भक्ति करते हैं? आज भी लोग भक्ति करते हैं लेकिन अधिकतर स्वार्थवश। हे भगवान मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मेरा कारोबार सफल हो जाए, मेरी संतान अच्छी हो, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, ये सब सकाम भक्ति है। तो कबीर साहब जी का यह दोहा हमें याद दिलाता है कि यदि हमें परम शांति और आत्मिक सुख चाहिए तो हमें निष्काम भक्ति ही करनी होगी। क्योंकि जो सफल भक्ति है, परमानेंट हमको सफलता चाहिए, वो निष्काम भक्ति से ही होगा। तो साहब क्या कह रहे हैं, सकाम भक्ति मतलब जो निष्फल होगा, व्यर्थ होगा, और निष्काम भक्ति सफल होगा और मोक्षदायी है। यानी सच्चा प्रेम, समर्पण और स्वार्थ रहित भक्ति ही परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग है। तो ये गूढ़ दोहा था संत कबीर साहब जी का, जिसमें निष्काम भक्ति साहब कह रहे हैं करने के लिए, बिना कामना के। वही मुक्त करेगी आत्मा को, परमात्मा से मिलाएगी। तो आज के सत्संग में इतना ही। वाणी को विराम देते हैं। सभी साधकों को प्रणाम, नमस्ते। सत साहेब साहेब बंदगी।